हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग पहले के वीडियोस को भी देख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के एग्ज़ाम को जानने के लिए। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो पेपर 2 है, लास्ट ईयर का पेपर 2, जो कि ग्रेड 4 के लिए था, क्लास 8 और इक्विवेलेंट। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स। ग्रेड 4 क्लास 8 के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए घुमा घुमा के कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद ये सब सकेंगे। तो ये सब आप लोग मत सोचना कि ये ग्रेड 4 का एग्ज़ाम ये पेपर है तो हम लोग क्या करेंगे। इधर का ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिग्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए। तो आज शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज मैं बस 10 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि वीडियो छोटा रहे, और दिवाली भी है तो आप लोग घूम रहे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग अगर बाद में देखते हैं तो सबको हैप्पी दिवाली। आज ये शुरू करते हैं। ये जो है, इन व्हिच ईयर वाज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफसपा वाज पास्ड। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अफसपा के बारे में। ये एक देखिए बहुत न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए करंट अफेयर्स में भी हम लोग मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है। बट ये जो चीज़ है, ये जो एक्ट है, ये बहुत ही पहले हम लोगों का आ, लागू किया गया था। तो ये किस ईयर में, इधर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस ईयर में अफसफा को लागू किया गया था। क्या वो 1958 है, 1952 है, 1960 है, या फिर 1971 है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1958। और ये 11 सितंबर को 1958 में ये लागू पास किया गया था, द आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन स्पेशल पावर एक्ट। ये अफसफा का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में। तो ये जो है, ये एक ऐसा स्पेशल स्टेटस देता है, एक स्पेशल पावर देता है आर्मी को। आर्म फोर्स आपको दिखाई दिया होगा आर्म फोर्स को। ये किस किस स्टेट पे लागू है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। तो किसी किसी जगह से तो ये हटाया भी गया है, पर उस टाइम में ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में लगाया गया था। ये स्टेट्स का नाम भी याद रखना है, मैं फिर से बोल देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन सब में ये लगाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1958 और डेट है 11 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, Which article of Indian Constitution grants special status to the states of नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ये भी एक आप लोग बोल सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो कौन सा पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो ये बोल रहे कि कौन सा आर्टिकल हम लोग का स्पेशल स्टेटस देता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 371। ऑप्शन सी आर्टिकल 371। तो ये है हम लोग का आंसर, जो इस ये बोलता है कि ये स्पेशल स्टेटस देता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। और बाकी जो आर्टिकल्स है इनमें क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। कि आर्टिकल 14 है इक्वलिटी के बारे में, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 377 है, इफ विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन वन ट्राइज टू डू इंटरकोर्स, देन दिस आर्टिकल विल अलाउ द पर्सन टू गेट पनिश्ड। सो ये है ये आर्टिकल 377। तो किसी ऑर्डर के किसी के इच्छा के विरुद्ध जाके कोई इंटरकोर्स करने को ये विरोध देता है, आर्टिकल 377। और आर्टिकल 254 जो है वो लेजिस्लेशन के बारे में है, कि स्टेट, सपोज स्टेट ने कोई लेजिस्लेशन वो किया, लेजिस्लेशन का जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेशन से पावर ज़्यादा है पार्लियामेंट का। तो यही इसमें है आर्टिकल 254 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 371, जो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस देता है।
वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू रोट हिज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, सब लोगों को पता है, जवाहरलाल नेहरू। पर किधर लिखा? अहमदनगर फोर्ट में लिखा था। अहमदनगर फोर्ट में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैज रिसीव द जीआई टैग फॉर लीची। देखिए जीआई टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जीआई टैग के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो लीची का, ये जो पूछा गया लीची के लिए जीआई टैग किधर किस किस स्टेट को, मतलब किस जगह को मिला है, किस प्लेस को मिला है, वो है तेजपुर। ये जो इसका आंसर होगा तेजपुर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये अब करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45, वो है एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री क्लास 8 में ये मेंशन्ड है। आप लोग अगर क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब ये मिलता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद आप लोग क्लास 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सोचिए। क्लास 8 के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो लोग इतना कुछ पढ़ने के बाद ये सकेंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा उनसे। तो यही है कि क्लास 8 का हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ में रिफॉर्म लाने के लिए किसको माना जाता है। तो वो माना जाता है लॉर्ड मैकोले। लॉर्ड मैकोले का पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकोले। ये चैप्टर ये क्लास 8 के हिस्ट्री में पूरा अच्छे से लिखा गया है। एक चैप्टर है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। ये वाला चैप्टर में आप लोगों को ये नाम मेंशन आप लोगों को मिल जाएगा, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकोले। आप लोग अगर उस चैप्टर को निकाल के पढ़ेंगे, फिर से मैं बोल देता हूँ, क्लास 8 हिस्ट्री एजुकेटिंग सिविलाइजिंग द नेशन, एजुकेटिंग द नेटिव्स। तो ये जो है ये आप लोगों को पढ़ लेना है, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ आसाम मैगजीन अरुणोदय। अरुणोदय का मैगजीन का फर्स्ट एडिटर कौन थे? वो है नथन ब्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ना ये बोलने से जनरल नॉलेज है, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों का उसमें पूछा जाएगा, मतलब बड़े जो हायर क्लासेस में पूछा जाएगा, पर ये इन लोगों को दे दिया था। हम लोग ने भी पढ़ा था पर इन लोगों को दे दिया था ये क्वेश्चन कि अरुणोदय का फर्स्ट एडिटर कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर नथन ब्राउन है इसका आंसर। हेमचंद्र बरुआ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हेमचंद्र बरुआ। हेमोकोश के नाम से जाना जाते हैं, तो ये याद रखना है, हेमचंद्र बरुआ हेमोकोश के नाम से जाना जाते हैं। अब ये क्या है, देखिए ये एक करंट अफेयर है। द करंट अफेयर्स था तब के समय में, इसलिए पूछा गया। द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू रिलेटेड, जो हम लोग के आसाम का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो रिलेटेड सर्विसेज स्कीम, उसका जो स्कीम है वो कौन से स्कीम के नाम से जाना गया है? वो है मिशन वसुंधरा। तो मिशन वसुंधरा के नाम से वो जाना जाता है। तो आप लोगों को ये जानना है। ये करंट अफेयर्स था तब के समय में। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वन एक्ट प्ले। ये वन एक्ट प्ले जो श्रीमंत शंकरदेव जिसके लिए फेमस है, तो वो है अंकिया नाट। तो ये आप लोग को याद रखना है, श्रीमंत शंकरदेव जो वन एक्ट प्ले के जिसके वजह से वो फेमस है, वो है अंकिया नाट। What is the form of the one act play made popular by श्रीमंत शंकरदेवा। श्रीमंत शंकरदेवा ने उस चीज को फेमस बनाया था, पॉपुलर बनाया था, जो कि था अंकिया नाट। तो which among the following सत्ras is situated in West Bengal। कौन सा सत्र वेस्ट बंगाल में है? तो कौन सा सत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ये है मधुपुर सत्र। मधुपुर सत्र आप लोग को याद रखना है, मधुपुर सत्र वेस्ट बंगाल में है। कोई इधर पटाखे फोड़ रहे, तो आप लोग को पता ही है दिवाली चल रहा है, तो पटाखे का आवाज़ मज़ा आता है दिवाली में। व्हिच डायरेक्शन डज द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो इन आसाम। तो रिवर ब्रह्मपुत्र कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है? तो रिवर ब्रह्मपुत्र देखिए वेस्ट टू ईस्ट तो है नहीं, साउथ टू नॉर्थ भी नहीं है। साउथ टू नॉर्थ होने से तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाना था, पर जो हम लोग का जो ब्रह्मपुत्र है वो इधर से चाइना से आते हुए ऐसे करके टर्न लेते हैं और वो लेके इधर से चला जाता है। तो ये जो चीज़ है हम लोग का इंडिया में, इधर से इस पोर्शन से लेके टर्न से लेके इधर तक, जहाँ पे वो बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, उस एरिया में ना वो देखिए
एक तो बात है कि ये साइड जो है वो ईस्ट है और ये साइड है वेस्ट, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है। और एक है कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये नॉर्थ है और ये जो नीचे का पार्ट है ये साउथ है, तो ये इधर से लेके इधर तक फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, दोनों ही दे दिया। पर ओरिजिनली जो ये होता है ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक फ्लो हो रहा है, और एक्चुअली इसका आंसर होता है साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट में फ्लो होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ए या सी में से कोई भी एक देने से करेक्ट होना चाहिए। अभी आसाम गवर्नमेंट ने कौन सा, मतलब सेबा ने कौन सा आंसर को करेक्ट पकड़ा, ये तो हम लोग को मैंने नहीं देखा है, तो आप लोग थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये ए और सी में से किसी एक का आंसर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आशा करता हूँ वीडियो को मैं छोटा रखूँगा, और आशा करता हूँ आप लोग इसको देखेंगे, और अगर पसंद आया तो आप लोग दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हम लोग को एग्ज़ाम के बारे में जानने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ग्रेड 4 में आया तो हम लोग का नहीं आएगा, नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग भी पढ़ के जाते हैं, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज है, किसी पेपर में भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।